हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं झोला छाप से थोड़ी बात कर लेते हैं, पेशेंट से बात कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट और झोला छाप के बीच जो है ना कुछ बातें ना पता होने की वजह से कभी कभी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देखिए, झोला छाप को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन उनको अवेयर अलर्ट करने के लिए, उनके बचाव के लिए और पेशेंट के बचाव के लिए भी ये वीडियो बनाई जा रही है कि झोला छाप कितने बड़े खतरे में है उन्हें। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसका सीधा सा आंसर तो ये है कि बिना पढ़ाई के, बिना डॉक्टरी डिग्री के ये काम मत करो। अब तर्क ये दिया जाता है कि भाई गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वो कहाँ जाए, क्योंकि MBBS बड़े डॉक्टर काफ़ी महंगे हैं, 1500 रुपये फीस तो हर आदमी नहीं दे सकता। तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है कि जैसे BMS, BAMS, BHMS दूसरी पैथी में भी ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपको अपनी पैथी में बेस्ट इलाज देते हैं, ठीक है। और उनको एलोपैथ की प्रैक्टिस भी और पढ़ाई भी कराई जाती है, तो उसमें आपको एलोपैथ और उनकी पैथी में भी इलाज मिल जाता है। तो चीप एंड बेस्ट ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको इतने पैसे भी नहीं खर्च करने, या इतना पैसा भी नहीं है, तो उसके लिए आपके पास गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, ठीक है। आप इसके पीछे ये भी कह सकते हो आपकी कि गवर्नमेंट डॉक्टर अच्छे से देखते नहीं हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते, ठीक से देखते नहीं। तो देखिए, इसके लिए एक बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर कितने बेस्ट होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू होती है, वो लोग हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करते हैं। ये इसके लिए मैं सेपरेट तरीके से आपको समझा दूंगा, अलग से एक वीडियो इसके बाद बना दूंगा मैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए। उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बस उसको पता नहीं है। तो आप मत सोचिए, ठीक है, कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, या हम हैं तो हम ही उनको देख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। यही गरीब आदमी जब किसी का कुछ बिगड़ता है, कुछ हो जाता है ना, तो यही मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी जो है ना, आपकी नाक में दम कर देता है, आपका जीना हराम कर देता है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को दवा दी और वो उसको एलर्जी कर गई, रिएक्शन कर गई। देखिए, किसी दवा से किसी को एलर्जी होना ये आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि किसी साल से किसी इंसान को एलर्जी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लोगों में से एक आध को अगर किसी साल से एलर्जी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट, एक दवा आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ज़माने में टीबी ठीक करती थी, टीबी आप समझिए। और टीबी हमने ऐसे देखे हैं जिसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी हुआ। अब ये दवा बनाने वाली कंपनी गलत है या किसकी गलती आप बताएंगे? बस जिसको है तो है, यानी एक ज़माने में नहीं तो टीबी ठीक करती थी वह दवा। तो इसमें किसी पेशेंट को अगर एलर्जी हो जाए तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, ठीक है। अब वो कि डॉक्टर को नहीं पता कि कौन से केमिकल से किसको एलर्जी हो सकती है, ये डॉक्टर को नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें बस यही हो सकता है कि जैसे किसी को कोई साल्ट, कोई दवा रिएक्शन कर गई है, तो बस ये तुरंत ही उसकी काट की फ़ौरन ही दवा दे दी जाए, बस यही हो सकता है। और पेशेंट क्या करे कि उस डॉक्टर से तभी तुरंत वह दवा लिखवा ले कि मुझे कौन सी दवा से रिएक्शन हुआ है, और वो लिखवा ले, उसको याद कर ले और लिख के रखे। आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख ले, और फ्यूचर में वह जब भी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाए तो वह उस डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म कर दे कि भाई इस जो है ना, इस साल्ट से, इस केमिकल से मुझे एलर्जी है। इससे डॉक्टर का भी बचाव हो जाता है और पेशेंट का भी बचाव हो जाता है। तरीका बस यही है बचाव का। इसमें देखिए, मैं यहाँ खतरे गिनवा रहा हूँ झोला छाप के लिए, कितने खतरे में हो आप। आज दूसरा खतरा गिनवा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई अपनी बहू बेटी को ले आया, ठीक है जी, लो जी डॉक्टर साहब देखो बेहोश है, BP इसका डाउन हो गया, इसको चक्कर आ गए। पहले भी कभी ऐसा हो जाता है, होता रहता है इसको, आप देख लीजिए, ग्लूकोज चढ़वा दीजिए। वो राय भी आपको दे देंगे आपको। और आप भी छोटे डॉक्टर क्या है, लालच में आ जाते हैं, या फिर चलो ठीक है, बेचारे लालच में जैसे भी मर जाते हैं, ठीक है जी ले आओ, लेटा दो पीछे, ग्लूकोज चढ़ा दिया। और इस तरह के पेशेंट इन्वेस्टिगेशन वो करते नहीं है झोला छाप, क्योंकि उनको रूल रेगुलेशन भी नहीं पता होते। उसमें होता क्या, ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं अपने 22 साल के करियर में। बेटी ने, बहू ने क्या है, पॉइजन खाया हुआ है, चूहे मारने की दवा खाई हुई है, फिनाइल पिया हुआ है, और वो ले आएंगे। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, वहाँ पे तो केस होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे ही बिल फटते हैं वो तगड़े वाले, ठीक है, तो वैसे ही नहीं जाते। पुलिस केस वहाँ पे भी खतरा रहता है, वो भी पुलिस को बुला लेते हैं प्राइवेट वाले भी। तो इन्हें ऑप्शन क्या नज़र आता है, ऐसे पेशेंटों को, ऐसे लोगों को झोला छाप के पास ले चलो। पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ अगर किसी वजह से वो मर गया तो हमारे ऊपर जो आफत आई हुई है उससे भी बचेंगे। ये झोला छाप के सर रख देंगे, तुमने ग्लूकोज चढ़ाया, तुम्हारी दवा से हुआ है, ठीक है, अपनी जान भी बची, उल्टा
और झोला छाप से पैसे ऐंठ लेते हैं कई बार ऐसे लोग। तो ये सब आपको नहीं पता होता, ठीक है, जो नए बच्चे खास करके उनको नहीं पता होता। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करना होता है। पहले पेशेंट आया है कि भाई ये इसको अगर चक्कर आ रहे हैं या बेहोश है तो क्यों है, ये जानने की पहले कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज पहली बात तो ये है, इस तरह के केस देखने ही नहीं चाहिए। आप पहली फुर्सत से ऐसे लोगों को रवाना करो बड़े हॉस्पिटल या बड़े डॉक्टर पे, देखो ही मत। तीसरा खतरा देखो, मान लो किसी पेशेंट को कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो पकड़ में नहीं आ रही टेस्ट में। मान लीजिए टीबी को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी पेशेंट को टीबी है। अब उसको टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बुखार आएगा। वह अब आपके पास आया, आप उसको दवाई दे रहे हैं 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब दवाई खाएगा तो आराम तो रहेगा उसको, लेकिन बुखार वापस आता रहेगा। अब आप क्या कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा CBC विडाल, एक्सरे करा लोगे, और इससे आगे बढ़ोगे तो टेस्ट करा लोगे, मेंटॉक्स जो पेन से निशान बनाते हैं ना, वो करा लोगे। लेकिन उसमें भी टीबी डिटेक्ट होती नहीं है। समटाइम्स हमने देखा है उसमें डिटेक्ट नहीं होती। अब मान लीजिए टेस्ट कराओगे तो बस यहीं तक आप पहुंचोगे। तो अब आपकी रिपोर्ट में क्या आएगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत टाइफाइड आ गया, ठीक है, CBC विडाल कराया है तो TLC बढ़ के आएगा क्योंकि उसको टीबी है। अब पेशेंट को भी नहीं पता उसको टीबी है, ना डॉक्टर को पता है झोला छाप को, लेकिन TLC बढ़ के आएगा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की वजह से। मान लीजिए TLC 15,000 आ गया, आप क्या करोगे, आप सीधे उसको ये सब बताओगे कि आपको ये सब चीज़ें हैं, और आप सीधे डालोगे उसको कैनोला, जो कि बहुत रिस्की है। 5 और 7 डेज के लिए आप कैनुला डाल दोगे, एंटीबायोटिक चढ़ाओगे, जो कि हर डॉक्टर करता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी यही करेगा, आप भी यही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप रिस्क में कैसे हो, ये इसको समझ लो बड़े अच्छे से। अब इस बीच में एंटीबायोटिक जा रहा, फीवर की दवाई चल रही है, पेशेंट बीच बीच में ठीक भी होता रहेगा, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं होगा। प्रॉपर ठीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। जब तक ट्यूबरक्लोसिस की दवाई उसको स्टार्ट नहीं होगी, जब तक ATT स्टार्ट नहीं होगी, तब तक वह ठीक नहीं होगा। लेकिन आप TLC और टाइफाइड ही ठीक करते रहिए। अब इन सब में पेशेंट का जो है ना कम से कम 10 to 15 डेज चला जाएगा, 4 से 5 हज़ार रुपए भी चला जाएगा। पैसा भी मैं कम ही बता रहा हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा भी बिल बन जाता है पेशेंट का, लेकिन मैं कम ही जोड़ रहा हूँ, और दिन भी मैं कम ही रखता हूँ। मान लीजिए 8 दिन चला गया उसका पेशेंट का, तो अब इसमें क्या होगा, पेशेंट ठीक तो होगा नहीं क्योंकि उसको ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें पेशेंट जो है ना आपसे लड़ सकता है, कोई मन मुटाव कर सकता है, इतने दिन हो गए, इतना पैसा लग गया, ठीक है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो पेशेंट आपके लिए जो है ना कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है इस बीच में, ठीक है, जबकि गलती आपकी नहीं है ना। अब आते हैं असली खतरे पे, ठीक है। अब इस बीच में जो है ना मनमुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, और इससे भी बड़ा खतरा बताता हूँ। अगर इस 8 दिन में 10 दिन में जो भी आप इंजेक्शन लगा रहे थे या फिर आप जानने की कोशिश कर रहे थे इस पेशेंट को है क्या, मान लीजिए वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से निकल लिया पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है मान लीजिए उसकी वजह से वह मर गया ना, तो पेशेंट को पता है कि भाई ये जो है ना मैं TB की वजह से मर गया, ठीक है, और उसको पता होगा भी वो तो जवाब दे, जिंदा होकर खड़ा होगा, आप बताएगा नहीं अपने घर वालों को आके कि मेरे को ये चीज़ थी, इससे परेशानी हो। घर वाले उसके ये कहेंगे भाई आप इंजेक्शन लगा रहे थे, इसकी वजह से डेथ हुई, तो ये एक बड़ी आफत आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और बदनामी अलग से, क्योंकि सारा इल्ज़ाम आपके इंजेक्शन पे जाएगा, तो आप पक्का फंसोगे और नाम जाएगा आपके इंजेक्शंस पे। और मान लीजिए पेशेंट नहीं भी मरा इस बीच, तो बहुत सारे ऐसे शराबी कबाबी टाइप के लोग होते जो आपसे चेप हो जाएंगे, आपको पुलिस की धमकी देकर आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं। अब क्योंकि आपने इंजेक्शन लगाया है, दवाई दी है, तो आप कहीं ना कहीं तो आप दबोगे ही। जो इस तरह के लोग हैं वो आपसे पैसा ठग सकते हैं, ऐंठ सकते हैं, पुलिस की धमकी दे। अब एक डॉक्टर का स्लाइड लगा रहा हूँ, देखो ये कितने बड़े डॉक्टर हैं, इनकी डिग्री पढ़ लो, ठीक है, कहाँ से हैं, कहाँ पे अपॉइंटेड हैं, ये सब देख लो। और उसके नीचे देखो इन्होंने लिख रखा है आप अपना इलाज अपनी जिम्मेदारी पर करवा रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पे। आप ये सोचिए कि इन डॉक्टर को ये सब लिखने की ज़रूरत क्या है, क्यों ये लिखना पड़ रहा है इनको किस बात का डर है। अगर ये दवाई दे रहे हैं और पेशेंट मान लो मर भी जाता है इस बीच, तो ये तो लिख के दे देंगे कि भाई ये पेशेंट को इसको ये बीमारी थी या इस तरह से ये चीज़ की दवाई ले रहा था, किताब में ये दवाई लिखी इसकी और ये इस दवा से मर गया या बीमारी की वजह से मर गया, तो इसमें मेरी क्या जिम्मेवारी, मैं तो इलाज कर रहा था, मैं तो लिख के दे देगा। लेकिन आप क्या लिखोगे, ठीक है। और इस तरह से हुआ भी है। दिल्ली में एक टॉप
क्लास डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, MBBS, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था। और आप उस इंजेक्शन के बारे में जानते हो, डायनापार, जो आजकल खास करके गाँव देहातों में तो पेशेंट तक जानते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, पथरी का दर्द हो रहा है। उन्होंने वह इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन से उस पेशेंट को वह तुरंत ही मर गया। उसको दिल्ली के एक टॉप क्लास हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ उन डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर साहब आपने क्या ट्रीटमेंट दिया था? उन्होंने बताया कि मैंने ये इंजेक्शन लगाया था। कुछ भी नहीं हुआ उन डॉक्टर के खिलाफ। भाई अब उस केमिकल से उनको रिएक्शन था, ये डॉक्टर को पता थोड़ी था। पेशेंट मर गया, उन्होंने लिख के दे दिया, बचाव हो गया उनका। लेकिन यही चीज़ अगर झोला छाप करता, कभी भी नहीं बचता, क्योंकि वह उसका अहल नहीं है, एबल नहीं है वो। तो अब जो ये स्लाइड लगाई मैंने स्क्रीन पे, आपने देखा इन डॉक्टर ने लगाया हुआ, एक्चुअल में इन्होंने ठीक लगाया हुआ है, क्योंकि वह अपना टाइम और अपना दिमाग, कीमती दिमाग जो है ना, बेवकूफ़ लोगों पे खर्च करना नहीं चाहते। उन्होंने इसलिए पहले ही लिख के लगाया हुआ है, अभी कल के दिन को कोई बात हो ही ना, कर तो उनका कोई कुछ नहीं पाएगा, बट थोड़ी सी भी बहस क्यों कर, बेवकूफ़ों से अपना टाइम और अपना दिमाग क्यों खर्च करना। एक्चुअल में वो समझते हैं कि दुनिया कैसी है, लेकिन इस बात को झोला छाप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का कमी है उनके पास। वे अपने साथ होने वाले खतरों से बिल्कुल अनजान है। जैसे बाइक पे चलते हैं तो हमें पता होता है कि रोड पे चल रहे हैं तो हमें किस किस कागज़ की ज़रूरत हो सकती है। ये ड्राइविंग लाइसेंस, RC चाहिए, पोल्यूशन कार्ड चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। अब इनमें से हेलमेट चाहिए, इनमें से एक भी चीज़ कम होगी और हम जा रहे हैं तो, और हमें नॉलेज है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हमें डर रहेगा यार कोई पुलिस वाला मिल ना जाए, बहुत ज़रूरी हमें जाना ही होगा तो हम चले तो जाएंगे, बट डर बना रहेगा। डर किस वजह से है? क्योंकि नॉलेज है। लेकिन जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है कि बाइक चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कितने कार्ड की ज़रूरत हो सकती है, वह तो बेखौफ निकलेगा, वह तो निकल जाएगा, पकड़ ले कोई, मुझे आने वाले खतरे से वे बिल्कुल अनजान। एक उसी तरह जो मैं समझता हूँ झोला छाप को नॉलेज नहीं होता है, बस काम करते चले जा रहे हैं। किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत पड़ गई, और फंसते भी हैं बहुत सारे, हमने देखा है ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, तब उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में कितनी भारी गलती करी इस लाइन में आकर। तो कुल मिलाकर है घाटे का सौदा। इस तरह बिना पढ़ाई के इस लाइन में बिल्कुल ना आए। 20-30 रुपए देकर के पेशेंट सोचता है कि जैसे झोला छाप को खरीद लिया हो, और कुछ तो पेशेंट वो इरादा ये करते हैं कि मूतने जाएंगे तो झोला छाप डॉक्टर से पूछ के जाएंगे, बस उसका नंबर मिलना चाहिए। और गांव देहातों में तो इतना बुरा हाल कर रखा है, और खुद आप झोला छाप ने आपने अपनी वैल्यू इतनी गिराई हुई है कि मान लो कोई 30 रुपए की दवाई दे रहा है तो दूसरा 20 रुपए की देना शुरू कर देगा। यानी कि दवाइयाँ भी रेवड़ी टॉफी की तरह बांट रहे हैं। इवन छोड़ ही दो, और कर भी रहे हो तो थोड़ी कदर करो, ठीक है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप ये सब करो, और कर रहे हो तो थोड़ी कदर करो। एक सब्जी लेने चले जाओ, 1 किलो कोई सब्जी ले लो जाके, 100 रुपए का पत्ता यूं भाग जाता है, और तुम 20-20 रुपए में दवा बांट रहे हो, शर्म करो। और यही पेशेंट जो मैं बात कर रहा था कि झोला छाप का बस नंबर मिलना चाहिए, इतना मतलब जो है ना सर खाते हैं। यही लोग जब पढ़े लिखे डॉक्टर पे जाते हैं ना, 1500 रुपये फीस दे के आएंगे, और जितने क्वेश्चन लेके जाते हैं ना उतने कर भी नहीं पाते, लेकिन अपनी दवाई भी नहीं समझ पाते वो लोग, और पूरी की थैली लाके झोला छाप के टेबल पर रख देते हैं, ये दवाई समझा दो कि कैसे खानी है। अरे भाई दी उसने है, रेकमेंड उसने की है, इलाज वो कर रहा है, वो झोला छाप कैसे बताए? वहाँ आप क्या करने गए थे? वहाँ तो आप फ़ोन भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट डॉक्टर से बात भी नहीं होती, जो कि सही भी है, मैं मानता हूँ सही भी है। बात सिर्फ ये है कि झोला छाप ये खतरा क्यों ले रहा है इतना बड़ा, और उसकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो झोला छाप से मैं कहना चाहूँगा 30-40 रुपए के लिए इतने खतरे में क्यों रहना। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर VK मलिक साहब, हमारे बॉस जो थे, वो कहते थे, उनकी बात हमें याद है अभी तक भी, ज़हनशीन है। वो कहते थे डॉक्टर की कुर्सी लाइक ए बॉम्ब, यानी आप बॉम्ब पे बैठे हो, पता नहीं कब फट जाएगा। वो बताया करते थे कि बेटा जिस किसी का मरता है ना, झोला छाप तो छोड़ो, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं ना, उनके शीशे भी तोड़ देते हैं लोग। आपका तो कोई वैल्यू है ही नहीं जब पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं छोड़ते लोग। तो नए लड़कों से मैं गुजारिश करूंगा, बिना पढ़ाई लिखाई के इस लाइन में ना आए। पेशेंट किसी का नहीं है, पेशेंट किसी का सगा नहीं है। पेशेंट 1 मिनट में आपको चने के झाड़ पे चढ़ाता है, तो आपको गिराने में सेकंड नहीं लगाएगा। मरीज से भी मैं कहना चाहूँगा, देखो आप जिस वजह से भी, अपना टाइम बचाने की वजह से या पैसा बचाने की वजह से जो है ना आप झोला छाप पे जा रहे हैं, ठीक है, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, बहुत हद से हद इतना देखो, अदरवाइज जो है ना आप कहीं बड़ी जगह दिखाओ।
किसी के लिए आफत खड़ी मत करो, पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाओ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ। उतना पैसा नहीं भी है ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसा कि मैंने पीछे कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन किसी के लिए आफत खड़ी मत करो। 30 से 40 रुपए लेकर झोला छाप डॉक्टर इतने खतरे में रहते हैं, ऊपर से आप पेशेंट का बिहेव अच्छा नहीं होता। आप लोगों के बिहेव की वजह से ही जो टॉप क्लास डॉक्टर है ना छोटे शहरों में नहीं रुकते, वह सब बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की इतनी सरदर्दी नहीं होती, ठीक है, और पैसा भी खूब होता है। जितने भी नए बच्चे हैं इस बात को समझ लें, तुम्हें इस लाइन में आने वाले खतरों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आए दिन हम इस तरह के केस देखते रहते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं BAMS करके अस्पताल खोल के बैठ जाते हैं, वहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे, कई बार औरत निकल ली, बच्चा निकल लिया, फिर वो 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए पर उनको हर्जाना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन और ब्लेम अलग लग जाता, बदनामी अलग से, ये अलग से। तो आपकी जितनी लिमिटेशन है आप उतना काम करें, क्यों एक्स्ट्रा जो है ना काम आप कर रहे हैं। और देखो झोला छाप बनकर वैसे भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखो आपके पास जो आ रहे होता है ना वो मिडिल क्लास फैमिली आ रही होती, गरीब लोग आ रहे होते हैं जो सिर्फ एक दिन में ठीक होना चाहते हैं, जो सिर्फ उन्हें मतलब नहीं है किताब में क्या लिखा है, कौन से मरीज की कितने दिन तक दवाई चलानी, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ एक दिन दवाई खाना चाहते हैं। और कोई इमरजेंसी आने पर, जब हालत ख़राब हो जाए, कंडीशन ख़राब हो जाए, तब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको ठीक करो, जबकि आपके बस में तो कुछ है नहीं, आप ऐसी कंडीशन में आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। उन्हें जाना चाहिए बड़ी जगह, ठीक है, बड़े डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। अब इस बीच में आपने थोड़ा सा भी कुछ दे दिया, एक आध गोली दे दी, उस टाइम पे वो खा ली, और पेशेंट, क्योंकि इमरजेंसी में वो आया है पेशेंट, अब इस बीच पेशेंट निकल लिया तो इसके बाद बस बदनाम होना बाकी है, भले ही आपकी गलती हो या ना हो। अच्छा, इस लाइन में लड़के आ क्यों रहे हैं? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे लड़के ऐसे मैंने देखे हैं जो है, और जिस तरह से तादाद बढ़ी है झोला छाप डॉक्टरों, अब जो लड़के आ रहे हैं, पहले बंदा काम करता था कितने सालों साल, अब जाके वो क्लिनिक खोलने की हिम्मत कर पाता था, लेकिन अब क्या है, 2 साल काम करा, कैनूला लगाना सीख गया, बाजी दुकान लेके बैठ गए। इस लाइन में आ क्यों रहा है? जो मैंने एनालाइज किया है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा हिट हो गया, एक बच्चा हिट हो गया किस्मत से या जैसे भी, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कितना भी अच्छे चल रहे हैं आपको नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, नए लड़कों से मैं कह रहा हूँ। अब जैसे कोई नया बच्चा हिट हो गया, बस वो फिर जो है ना उससे 10 लड़के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, भाई इसने तो 2 साल काम किया, यूज कर लिया, प्लॉट ले लिया, फलाना कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ठीक है। एक तो हिट हुआ, वो अपनी किस्मत से जैसे भी वो हिट हो गया, अब हर कोई थोड़ी होगा, एक हिट हुआ 10 बेकार हो गए, क्योंकि आप 10 के 10 नहीं चलोगे, 10 जो उससे इन्फ्लुएंस हुए आप नहीं चलोगे, ऐसे एक के चक्कर में 10 बेकार हो रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पढ़ाई है, उतना पैसा आपके पास नहीं है, माइंड नहीं है उतना डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों ख़राब कर रहे हो, और क्यों इस तरह से इस लाइन में आ रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर बन जाओ, आर्ट साइड से पढ़ लो, बहुत सारी लाइनें हैं, आप MBA कर लो। अब आप कहोगे MBA वाले भी धक्के खाते हुए देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। और इवन मैं एक बंदे का पैकेज बताऊँगा MBA वाले का, तो आप कानों में हाथ रख जाओगे। 50 लाख पर एनुअल पैकेज वाले बंदे MBA वाले देखे हमने, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपने, ये तो डिपेंड करता है कि पढ़ाई आपने कहाँ, पढ़ाई कोई बेकार नहीं होती, आपने पढ़ाई कहाँ से की, किस तरह से की, ये बड़ा मैटर करती हैं चीज़। तो आई होप गाइज आप बात समझ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से इतने बड़े ख़तरे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ये ख़तरे गिनाए आपको, आप ये शायद बहुत सारे लोगों को तो ये सब चीज़ें 90% लोगों को जितने झोला छाप हैं आपको पता भी नहीं होगा इन खतरों के बारे में। मुझे 22 साल हो गए इस लाइन में, टॉप क्लास डॉक्टरों के साथ में रहा हूँ, और मैं पेशेंट को भी और इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को भी एजुकेट करता रहता हूँ, बीच बीच में पेशेंट को भी करता रहता हूँ, ठीक है, पेशेंट को भी समझाता रहता हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ कि जितने नए बच्चे हैं वो, आप सोच रहे हैं इसमें मलाई बटोरना, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। 20-30 रुपए का खेल है छोटे झोला छाप डॉक्टरों में, वो भी कंपटीशन इतना है, 30-30 40-40 रुपए के लिए। मैंने आपको कितने सारे केस गिनाए, कितने खतरे में हो आप, किसी को कुछ हो जाए, उसकी खुद की बीमारी की वजह से हो जाए और गले आपके पड़ जाए, सोचिए आप किस तरह से क्लैरिफिकेशन देंगे, कैसे बचेंगे आप, बदनामी अलग से। तो आई होप गाइज आप बात समझ गए होंगे, पेशेंट भी और डॉक्टर भी। कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मेरी बात पहुंचाना हर उस बंदे तक, पेशेंट तक भी, और इस तरह से जो काम करना चाह रहे हैं, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।